Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is deforestation. Deforestation किसको हम कहते हैं? ये conversion of forest area to non-forested ones. अगर हम जो फॉरेस्ट है जंगल से अगर इसको काटेंगे और नॉन फॉरेस्ट है जहाँ पे जंगल नहीं होते हैं उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन ऑलमोस्ट 40% forests have lost tropics compared. अगर हम इसको कंपेयर करेंगे only 1% in the temperate zone. Temperate region. डिफॉरेस्टेशन अगर हम इन फॉरेस्टों को जंगलों को काटते हैं किसको? फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, फॉर कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज, अदर पर्पसेस दैट वी यूज convert forests into non-forest areas. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो बन गई है 1988 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया में हैज रिकमेंडेड, उन्होंने रिकमेंड किया है 33% forests cover the plains. 33% forests cover the plains and 67% for hills. 67% for hills. इनमें से but we have only 19.4% forest cover. 19.4% forest cover. It was about 30% beginning. Of 20th century. ये डिफॉरेस्टेशन है. ये एक्ट बन गया है 1988 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया. रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन, रीजन्स क्या थी? रीजन्स फॉर डिफॉरेस्टेशन. रीजन था कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट एग्रीकल्चर लैंड. कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड. फॉरेस्ट को किसमें कन्वर्ट किया? एग्रीकल्चर लैंड. और फॉर टिम्बर, firewood and other purposes we use the forests. Or many hydroelectric projects जो बना रहे हैं. रिजल्ट, हम जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जितने भी जंगल्स हैं हम इनको काट देते हैं, जितने भी ट्रीज हैं हम इनको काट देते हैं उस जोन से, और मतलब क्लियर करते हैं, कटिंग डाउन द ग्रेट लॉस ऑफ द फॉरेस्ट्स. उससे हम मतलब लॉस होते हैं फॉरेस्ट. अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाएं, मतलब जितने भी जंगल्स हम इनको काटते हैं जहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, इससे भी ह्यूज लॉस होता है ट्रीज का.
ये भी एक रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। और एक रीजन है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का है, ओवर पॉपुलेशन एंड रिपीटेड कल्टिवेशन। ओवर पॉपुलेशन जब होती है तो जब ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो रीजन है डिफॉरेस्टेशन। इनको डिफॉरेस्टेशन होती है, मतलब ये फॉरेस्ट, जंगल, ट्रीज वीज काटते हैं तो इनके मकान बनाने होते हैं या कोई और चीज बनाने होते थे। ये भी एक रीजन है डिफॉरेस्ट, ये मतलब ओवर पॉपुलेशन, ये भी एक रीजन है। और है अब कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंसी, इसकी क्या असरात पड़ेंगे। एक है इसमें जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है ये इंक्रीज हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ ट्रीज, बिकॉज ऑफ trees that could hold a lot of carbon. Trees could hold a lot of carbon in their biomass or lost. और दूसरा कॉन्सिक्वेंस है इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द हैबिटेट ऑफ, जितने भी ये बायोडाइवर्सिटीज है जंगलों में रहते हैं, जब हम जंगलों को काटते हैं जो भी वहां रहते हैं वो लॉस होता है, उनका घर मतलब नहीं रहता है। फिर इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द हैबिटेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब हम इसको फॉरेस्ट को खत्म करेंगे तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है। और इसमें और एक है डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स डिस्टर्ब होते हैं। और सॉइल इरोजन होते हैं, जब हम प्लांट्सों को काटेंगे, जंगल को काटे हैं, सॉइल इरोजन एंड सॉइल इरोजन होते हैं, डेस्ट्रिफिकेशंस होते हैं, इससे होते हैं। कॉन्सिक्वेंसी मतलब डिफॉरेस्टेशन, इसमें ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ पे इफेक्ट्स पड़ता है, शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, फ्लडिंग इन रिवर्स होते हैं जब हम जंगलों को कहते हैं। ये इनके कॉन्सिक्वेंसी है। अब है रिफॉरेस्टेशन। अगर हम जंगल को काटेंगे साथ साथ हम नए जंगल को भी बनाएंगे। The process of restoring forests that once existed in the past, जो पिछले सालों में जंगल थे, हम उनको फिर बनाएंगे, जंगल रेस्टोर करेंगे। इन बहुत सारी जगहों पे नेचुरली होता है, फॉरेस्ट में नेचुरली होता है, ये प्लांट्स चढ़ते हैं। देखो, हाउएवर वी कैन सेपरेट इट अप बाय प्लांटिंग ट्रीज। हम ट्रीज लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे तो उससे रिफॉरेस्टेशन होगी। अब पीपल्स पार्टिसिपेशंस इन कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। पीपल्स पार्टिसिपेशंस, पीपल्स पार्टिसिपेशंस in conversion of forests, in conversion of forests। एक है जिसको हम कहते हैं बिश्नो मूवमेंट। जो बिश्नो मूवमेंट चली, बिश्नो मूवमेंट क्या चली, 1731 में उस जमाने में किंग था जोधपुर इन राजस्थान। जोधपुर एक जगह का नाम है राजस्थान में। इन राजस्थान
राजस्थान में। इस बादशाह ने वहां पे कहा उनको, अपने जो इसके वजीर थे, मिनिस्टर्स थे, टू अरेंज वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग न्यू पैलेस। इसने अपने बादशाहों को, मिनिस्टर को बताया कि आप लकड़ी का इंतजाम कर लेंगे और एक नया पैलेस बनाएंगे। हाँ, ये जरूरी है, बादशाह ने हुक्म किया है, मिनिस्टर को फॉलो करना है। तो मिनिस्टर्स इस पे काम कर रहे हैं। वो तो नियर बाय फॉरेस्ट विलेज में चले गए, इनहेबिटेड बाय बिश्नोज, ये नाम है। द बिश्नो थ्रेटनड देम, जो वहां के लोग थे बिश्नो में, उन्होंने उनको थ्रेटन किया है, हम आपको ये ट्रीज काटने नहीं देंगे, हम आपको ये जंगल काटने नहीं देंगे। इसमें एक बिश्नो वुमेन थे, इसका नाम था अमृति देवी। अमृति देवी नाम था इसका। हग्ड ट्री, उसने इन ट्रियों को हग किया है। बट जो किंग मैन थे, दे कट डाउन द ट्रीज। बट जो उन्होंने, उसके वजीर थे, उसने वो आदमी लाए हैं, उन्होंने इस जंगल को काटना शुरू कर दिया है। अलॉन्ग विद अमृता देवी, अमृता देवी जिस मतलब उस प्लांट को, उस ट्री को हग किया, उसके समेत उसको काटा है। दैट टाइम अमृता देवी लॉस्ट लाइफ, उसने अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। और साथ में उसने अपने 3 डॉटर्स को भी वो इसमें मारे गए। Her 3 daughters also and hundreds of Bishnos were also lost their life saving trees. उन्होंने अपने जान दी मगर जंगल को बचाया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैज इंस्टीट्यूटेड अमृता देवी, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, उसका नाम था अमृता देवी बिश्नो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। फिर उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे एक अवार्ड रखा, उसका नाम रखा अमृता देवी बिश्नो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, या इंडिविजुअल या कम्युनिटी फ्रॉम ए रूरल एरियाज। गांवों में ये दिया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकरेज एंड डेडिकेशन ऑफ द प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। उसके बाद और एक मूवमेंट चली जिसका नाम था चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिमालयाज। चिपको मूवमेंट मतलब ये चली 1974 में। फिर वहां के जितने भी लोकल वुमेन्स थे, लोकल वुमेन पार्टिसिपेटिंग प्रोटेक्ट द ट्रीज फ्रॉम द एक्सिस। वहां के जो लोग थे, जंगल काटने आए थे, जो इनके मतलब घर वाले थे, जो इनके मर्द लोग थे, वो किसी काम में दिन में गए और दिन में इस जंगल को काटने के लिए आए। तो वहां के जो औरतें निकली हैं, उन्होंने इन ट्रियों को हग किया है, चिपको, इसलिए इसको कहते हैं चिपको। वो प्लांट से चिपक के गई, जो उसको काटने लिए कंट्रैक्टर्स बाय हगिंग देम, उन्होंने उस कंट्रैक्टर्स को फिर वो प्लांट्स काटने नहीं दिए। उसको हम कहते हैं चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिमालयाज पे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s में इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट, उन्होंने एक कंसेप्ट किया है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट टू वर्क क्लोजली विद द लोकल्स के साथ इस पे काम करेंगे, इनके साथ काम करें कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द
फॉरेस्ट्स, हम किस तरह इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और मैनेज करेंगे इन रिटर्न ऑफ दियर सर्विस द कम्युनिटीज, इसके बदले उनको गवर्नमेंट क्या दे रहा है, कम्युनिटीज फॉर बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में निकलते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में निकलते हैं फ्रूट्स, वो वहाँ के लोगों को मिलता है, गम उनको मिलता है, रबर और मेडिसिन मिलता है एटसेट्रा, वो उसके बदले उनको वो उसकी हिफाजत करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको जो भी प्रोडक्ट्स वो देते हैं वो उनको वो देते हैं, फ्रूट्स, गम, रबर एटसेट्रा. This was all about today's lecture. Thank you.